Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. Let me tell you latest development in Godi Media memes. एक टाइम पर ये ऑनेस्ट और एग्रेसिव जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन अब तो मीम बन गया. Yes, I'm talking about Arnav. Suddenness. The sheer suddenness of the move. The unexpected nature of the move. DJ, suddenness. Check तो करो. The ability of the move. The fact that there was no warning. Ting, 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 ting. The people of India, चूतिया तो तू है. And guys, do you remember तिहाड़ी's chip वाला 2000 रुपए का नोट? Remember that one? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा. और कितने गांड फटी के हैं ये बड़वे. बहुत बड़ा फुद्दू खिंचवाया था तिहाड़ी ने. अब तो सरकार ने नोट पे खुद ही लिख दिया है, दलाल सुधीर चौधरी, कोई नैनो चिप नहीं है इसमें. But wait, where is our BND? Where is Amish Devgan, guys? Please find him out. थोड़ी मर्यादा रखिए. Sorry. Let's talk about Godi number 5. N95 मास्क बहुत चुतियाप हुआ है. उसके वाल्व से जो है वो कोरोना रुक नहीं रहा है, उससे फैल रहा है उल्टा. अब हमारी रूह बिका जी समझाने के बजाय खुद कंफ्यूज होकर टीवी पे खड़ी हुई कि इनमें से कुछ ऐसे किस्म के मास्क हैं. हमको कुछ नहीं पता. You know guys, as far as corona cases are concerned, we are at number 3 in the world. Masks are really important, especially in workplace. हमें लगता है आज मास्टर स्ट्रोक आपकी सेहत पर होना चाहिए, इन मास्क पर हो रहे खुलासों पर होना चाहिए, और वो जो कंफ्यूजन फैला हुआ है. अब इसमें हमारी रूबिका जी ज्ञान तो पेल रही है मास्क के ऊपर कि मास्क लगाओ ये वो फलाना ठिकाना, पर उनके ऑफिस में एक बंदा वो देखो वो हो रहा. हमें लगता है आज मास्टर स्ट्रोक आपकी सेहत पर होना चाहिए, इन मास्क पर हो रहे खुलासों पर होना चाहिए, और वो जो कंफ्यूजन फैला हुआ ऑरेंज शर्ट में बिना मास्क के काम कर रहा है. अरे मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती, कैसी हिपोक्रेसी है. Alright guys, now Godi number 4. If you remember last time we spoke about Assam flood, so much of destruction. More than 27 lakh people are affected and 84 dead. मतलब शर्म से डूब के मर जाना चाहिए पैंचोद गोदी मीडिया को. आप सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकते ये लोग क्या दिखा रहे थे. ये लोग इंडिया की बात नहीं कर रहे थे, ये चाइना की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि देखो चाइना में बाढ़ आई है, ड्रैगन डूब रहा है. अरे भोसड़ी वालों, थोड़ी तो शर्म करो. दक्षिण चीन सागर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खुद उसका मुल्क ही समंदर दिखने लगे. Can you believe this? More than 27 lakh people are affected and they are not showing it. अरे भाइयों, चीन को गाली देना है दो, मना नहीं कर रहे, पर देश की समस्याएं तो जनता तक पहुंचाओ, अपनी ड्यूटी तो निभाओ. कैसे झंड लोग हैं, देखो क्या दिखा रहे चीन का. चीन देखता रह गया, सामने घर बह गए. But wait guys, if you think that's over, no, you have to see the presentation. जी हाँ, कुदरत जैसे चीन के पापों का हिसाब करने पर आमादा है. अरे भोसड़ी वाले, चाइना के पापों का हिसाब तो हो जाएगा, पर तुम्हारे पापों का हिसाब कौन करेगा? अपने देश के लोगों को छोड़ के फालतू की रिपोर्टिंग कर रहे हो. हम तो कहते हैं कि चीन चूतिया है, पर तुम क्या कर रहे हो? चीन दुनिया की सारी जमीन कब्जाने निकला था, लेकिन आज खुद चीन की जमीन पर जल देवता ने कब्जा कर लिया है. चीन से जारी है कुदरत का इंतकाम. ये तो कौवे का चैनल है. बीएनडी को चलो देखो, बीएनडी क्या कर रहा है. थोड़ी मर्यादा रखिए. अच्छा, वो हग रहा है, वो तो न्यूज में भी हगता है. खैर, अब बात करते हैं बिहार फ्लड की. बिहार में भी बाढ़ आई हुई है. बिहार के लोगों ने जो सपनों संजोए हैं, मैं 60 महीने के भीतर भीतर आपको पूरे करके दूंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं. People from Bihar actually writing down on Twitter that Bihar is also the part of India. Why the media is not covering it up? फिर भी इन पैंचोदों को प्राइम टाइम पे चाइना की प्रॉब्लम दिखानी थी. चीन पर इंद्र का वज्र प्रहार. याद है क्यों नहीं दिखा रहे? पता है, मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था बिहार के लिए, और अभी देखो बाढ़ में क्या हालत हो रही है. नहीं कर सकते ना बात. सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है. प्रेजेंटेशन तो देखो भाई का, फिटनेस देख लो, ये बाढ़ में ना बह जाए. कि चीन के 3 करोड़ 80 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है. हजारों घर पानी के साथ बह गए. अरे शर्म करो गोदी मीडिया वालों. फिर से एक बार, बाहर में जो आगेगा अपना गू खाएगा. Alright guys, now Godi number 3. Let me clear you, we are not supporting any political party here. We are against bad journalism. I will show you 2 Arnavs.
देखो जी, जो पलघर में संतों के साथ हुआ था वो गलत हुआ था। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई, केस चल रहा है। अर्नब ने उसको बहुत ही कम्युनल ट्विस्ट दिया था। याद है वो कुछ बातें बोली थी, रिमेम्बर दैट? इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती, मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन तो आपकी पार्टी। मतलब पता, बड़ी अजीब दुनिया है, एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। सुनो तो, अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू करिस, अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू करिस। in this clip he is saying it was dream come true. Many things happen in your career which you don't plan, so your career moves like that. But I remember that moment. इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू करिस। But this is not the Godi number 3. The Godi number 3 is actually a slap on Godi media by the legend. Yes, Mr. Bachchan is corona positive and he is in the hospital right now. But Godi media played this thing. Lot of good news. We are hoping to get an official word that Amitabh Bachchan is now fully recovered. ये बात झूठ है, फेक न्यूज है। अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। ये बात पता है किसने बोली? किसने? खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया। Yeah, Mr. Bachchan tweeted this and said, and Chuck, this news is incorrect, irresponsible, fake, and incorrigible lie. And Chuck. Good, they should stop following Mr. Bachchan now. Now, Godi number 2. Now let's talk about some ban China movement. Okay? People were throwing their TV from their balconies. सबसे ज्यादा किसी की बुंड में आग लगी थी तो गोदी मीडिया, मतलब आग मूत रहे थे, बैन चाइना, ये चाइना, वो चाइना। चलो ठीक है, हमने उनके ऐप बैन करे। ग्रेट न्यूज दैट जियो इज कमिंग विद द 5G, बट लुक व्हाट ABP ट्वीटेड। I mean, check this out. आज सस्ता स्मार्टफोन OnePlus Nord लॉन्च हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी अपने पहले ट्रू वायरलेस एयरफोन्स OnePlus Buds भी पेश करेगी। जाने क्या है इन बड्स की खूबियां। भोसले वालों, शर्म कर दो, खुद बैन चाइना करते हो और जाके OnePlus का ऐड अपने ही ट्वीट पे लगाते हो। पैसा दिखता है इनको, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है ये, न हिंदू न मुसलमान, हमें बेईमान। And now Godi number 1. Okay guys, this Godi is amazing. I mean, they are going step by step. Trust me, थोड़ा बिगाड़ेंगे फिर बर्बाद हो जाएंगे और फिर कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बताता हूँ, देखो, याद है वो अमेरिका का दलाल बहनचोद। After that, abuse is a really normal thing on the Godi media. Yeah. छकरी मारी थी आदत चोद। And last week I showed you Mr. Abhigyan was smoking during a debate. अरे अब तुम बहुत जल्दी देखोगे गोदी मीडिया की डिबेट। खिड़की पे लोग नहाना धोना भी कर रहे हैं, हमें खाना तो शुरू हो ही चुका है, देखो तो सही। I mean, can you believe this? She annoys the Bollywood mafia because she does not swallow her pride. उसने सोचा होगा जब अर्नब टीवी पे बैठ के पूरे देश का दिमाग खा सकता है तो क्या मैं उसके शो पे बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खा सकती? The Bollywood mafia, the Bollywood lobby. So yeah guys, this is the new low of Godi media. You know guys, what is the best roasting? Best roasting क्या होती है जी? आप सामने वाले की ले भी लो, उसको रोस्ट कर भी दो, उसको पता भी न चले, बाकी सबको मजा आ जाए। अर्नब का रोस्ट हुआ है, चेक तो करो। And I'm sorry, DK, I'm going to be a little rude today, okay? I'm usually extremely polite and understated, but that's not going to be the case today. Just check this out. इसको कहते हैं कह के लेना। That is very unusual of you. Unusual of you. You are not. You are such a gentleman. Yeah, at least. चलो यार, ये तो चलता रहेगा। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. बाढ़ से अब तक 33 लोगों की जान गई, लगभग 15,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। बाढ़ से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के कुछ हिस्से भी जलमग्न। सच अ बिग प्रॉब्लम, बट गोदी मीडिया को बस सरकार गिरानी है। जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए पैंचो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। एक अनकट वर्जन चला रहा हूं मैं, ध्यान से देखना हमारा BND कैसे भागा है डिबेट छोड़ के, क्योंकि बात उस पर आ रही थी। एकदम फटाक से भागा है, पूरा देखना, बीच में नहीं बोलूंगा। राजनीतिक पार्टियों में बगावत क्या पहली बात होती है? कई बार कौन करवा पार्टी के नाम गिनाए ना, एक नहीं अनेक गिना दी, और अभी कितने लोग तैयार बैठे हैं इनको नहीं मालूम है। अभी ये जो शाह और शहनशाह की मंडली
का थोड़ा सा कमजोर होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। राजनाथ सिंह जी भी तैयार है, गडकरी जी भी तैयार है, आधा नागपुर तैयार है। इसलिए इनको बोलने से पहले सोचना है। मैं छोटी बात नहीं करता हूं, हल्की बात नहीं करना चाहता, ना ही हल्की बात का ज्यादा जवाब देता हूं। मुझे गुस्सा तब आता है जब देशद्रोहियों को आप यहां बुला लेते हैं, जो अमेरिका से पैसे लेते हैं, सरेआम पैसे लेते हैं आईडीआरएफ नाम के संगठन से, जो राजू सबनानी जैसे क्रिमिनल्स एकल विद्यालय को पैसा खर्च करते हैं उस पर, और उनको ओवरसीज बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, जो ध्रुव सक्सेना मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि जैसे बीएनडी पे आए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं अभी। इतने गांड फटीक है ये बड़वे, क्योंकि जहां ये सपोर्ट कर रहे हैं वहां उनकी बात हो नहीं रही है। कह रही है ठीक। गोदी नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। Alright, now Godi number 4. Okay guys, now listen to this. This was the opportunity for media to build a good relationship between India and Nepal. कभी डिफरेंस नहीं है इंडियन पब्लिक और नेपाली पब्लिक में, दे आर लाइक ब्रदर्स। अब कुछ हो रहा है, कुछ चीजें चल रही है, ये बंदे हैं उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर है, ये गोदी मीडिया को इस टाइम बहुत समझदारी से नेपाली जनता तक पहुंच के अपनी बात कहनी चाहिए थी। इंडिया और नेपाल की जो ब्रदरहुड है उसके बारे में बात करनी चाहिए, पर नहीं, अपना चुतियापा करना है। क्या चलाया देखो। नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे। What shit that was? I mean, it was worse than मोहल्ले की आंटी की चुगली। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़कर पहुंची थी। अरे मैं बता रहे, गोदी मीडिया बिल्कुल देश के लिए काम नहीं करता है। चाहता तो एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कुछ ढंग का प्रोग्राम बना देता, पर ये देखो इल्लू इल्लू और पीलू पीलू पता नहीं क्या चलाया चूतियों ने। जबकि थी वो विश कन्या जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। So they did this shit and they got banned in Nepal. After that, what our तिहाड़ी did? बैन होने के बाद तिहाड़ी की जल गई, तो उसने एक ट्वीट लिखा, सुनना जी, नेपाल ने भारत के न्यूज चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। ये देश तो भारत के न्यूज एंकर से ही डर गया, सेना की तो नौबत ही नहीं आई। हफ्ते का सबसे अच्छा जोक था। अबे भोसड़ा पप्पू, तुझसे कौन डरेगा, चूतिया तो तू है। ये ट्वीट किया, इसके बाद एक रीट्वीट हुआ, वो आप जरूर सुनिए। He is Mr. Navdeep Singh, he is a former military personnel and he wrote this.